There are 6 planning steps in communication. How many steps? 6 steps. Number 1, to know the purpose of the reader. Understand? Number 1 is to know the purpose of the reader. Number 2, visualize your reader or listener. Choose the idea, get all the facts, organize the ideas, revise and proofread. Now there are 6 planning steps in communications. You all know communication is sharing of ideas in common, your ideas, your perceptions, your informations, thought, ये जो हम shares करते हैं proper communication कहलाती है. Now ये जो प्लानिंग स्टेप्स हैं कम्युनिकेशन में, पहला प्लानिंग स्टेप क्या है? पहले ये आपको 6 प्लानिंग स्टेप जो है मेमोराइज करने होंगे. पहला, पर्पस ऑफ द रीडर क्या होता है, किस तरीके से हम रीडर या लिसनर की साइकोलॉजी को समझते हैं, विजुलाइज करते हैं, किस तरह से हम आइडियाज जो चूज करते हैं और फैक्ट और फिगर को जो है सारी फैक्ट एंड फिगर सॉर्ट आउट करते हैं, आइडियाज को किस तरीके से अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और फाइनली किस तरीके से हम उसको प्रूफ रीड और रिवाइज करते हैं. देखिए ये सब जो है पहले हमने प्लानिंग करनी होती है. कोई भी हम वर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर गोइंग फॉर एग्जाम, तो हम उस किस तरीके से देखें, जो जो पेपर्स होता है किसकी किस तरीके से तैयारी करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, उसको जो है समझते हैं, और किस तरीके से पेपर में हमें परफॉर्म करना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और टाइम में हमने किस तरीके से उसको हमने कंप्लीट कर लेना है, और किस तरीके से जो है उसको टाइम में पेपर को जो है पूरा क्वेश्चन सारे टाइम करने हैं, ऑर्गेनाइज करके और रिवाइज सब चीज़ें हम पहले जो प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको रीड आउट करते हैं, ताकि बाद में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो. तो ये आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा. अब हम इसको रीड आउट करते हैं. नाउ लेट्स सी, ये जो मैंने आपको जो प्लानिंग स्टेप्स डिटेल्स में जो बताया, इसको आप रफ अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लीजिएगा, मेमोराइज करना होगा आपको ये 6 प्लानिंग स्टेप्स. उसके बाद अब जैसे फर्स्ट और सेकंड हम उसको रीड आउट कर रहे हैं. नाउ नो द पर्पस ऑफ द रीडर. When you are organizing, arranging communication, you must know the purpose clearly. कोई भी चीज़ हम organize कर रहे हैं, arrange कर रहे हैं, तो पहले आपको purpose पता होना चाहिए. Understand? For example, they are organizing something, they must know the purpose. उसका मकसद क्या है? पहले तो हम जो भी वर्क करते हैं, देखिए हम पहले प्लान करते हैं, तो हमें उसका मकसद पता होना चाहिए. Understand? You must know why you should write and what should be written. The purpose may be sale, goodwill, inquiry, etc. जो भी सेल लेटर हो, इंक्वायरी लेटर हो, गुडविल लेटर हो, सेल प्रमोशन लेटर हो, कोई मेमो हो, तो पहले देखिए हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना, जो हमारा पर्पस होता है, जो मकसद होता है, व्हाई वी आर राइटिंग दिस लेटर एंड व्हाट शुड बी रिटन, और उसका क्या पर्पस होना चाहिए. अमूमन जैसे देखें इसमें एग्जांपल दिया गया, सेल लेटर लिखते हैं, सेल्स करने के लिए लिखा जाता है. वॉचेस के बारे में लिख रहे हैं, तो हम उस वॉचेस की क्वालिटी बताते हैं, डिटेल्स में बताते हैं, ताकि ये जो है प्रॉपरली जो कस्टमर है उसको चीज़ें समझ आए और सेल हो. और गुडविल लेटर, गुडविल क्रिएट करने के लिए अमूमन ऑन द ओकेजन लिखा जाता है. तो ये जो भी हम लेटर लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं कि इलेक्ट्रिक को, या कोई भी हम लेटर लिख रहे होते हैं, तो हमें पहले उसका पर्पस पता होता है. अंडरस्टैंड? कोई इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी लेटर होता है, तो किसी के जैसे फॉर एग्जांपल फीचर्स मालूम करने हैं, ये सारी चीजें किसी भी टॉपिक के ऊपर हम कोई भी चीज जब हम लिख रहे होते हैं, तो पहले हम पर्पस जो है रीडर्स को पता होना चाहिए. अंडरस्टैंड? टू नो द पर्पस एम और मोटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी टॉपिक. कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो सेल लेटर हो, सेल प्रमोशन हो, इंक्वायरी हो, कंप्लेन लेटर हो, तो हमें पहले जो मकसद जो है पता होना चाहिए. विजुअल
देखिए ये जो सेंडर होता है उसके लिए बड़ा लाजमी होता है कि रिसीवर को समझना, उसका पास्ट बैकग्राउंड, उसके बारे में जो है उसकी क्वालिफिकेशन, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सेंडर और रिसीवर की जैसे एक दूसरे की साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी समझ अच्छी होगी तो वो आसानी से जो है हम विजुलाइज कर सकते हैं, और रीडर या लिसनर हो। एंड यू मस्ट नो डिजायर, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, प्रॉब्लम, सरकमस्टेंसेस। जैसे देखें जो भी हम लेटर्स या कम्युनिकेट करते हैं, सेल लेटर, सेल प्रमोशन, मेमोज, वी मस्ट नो कि जो हम लिख रहे हैं सामने जो है उसका प्रॉपर फीडबैक मिलेगा, समझ आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सरकमस्टेंसेस हमें पता है, क्वालिफिकेशन पता है, बैकग्राउंड, पास्ट बैकग्राउंड पता है, देयर विल बी द परफेक्ट कम्युनिकेशन। इट मीन्स बाय विजुलाइजिंग योर रीडर यू मस्ट कीप इन माइंड ऑल दीज पॉइंट, like the qualification, problem, circumstances, education, and why you are writing the letter, what is the purpose of your letter, and goodwill sale letter or any sort of letter you are writing, आपको उसका पर्पज या मोटिव पता होना चाहिए। In addition, you should know whether his superior, subordinate, single, married, old, new or long time customer। आपका कस्टमर कौन सा है, वो जैसे लॉन्ग टाइम कस्टमर होते हैं उसको उस तरीके से लिखा जाता है। न्यू कस्टमर है, कभी कभार सम टाइम वी नो दैट कस्टमर डिसग्रंटल कस्टमर होते हैं, किसी चीज की वजह से आपसे आपके वो जैसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो आपने उसको उस तरीके से लिखना होता है। इट मींस पास्ट बैकग्राउंड। नाउ सी नेक्स्ट, नंबर थर्ड, चूज द आइडिया। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज चल रहे होते हैं, थॉट्स चल रही होती हैं, अप्रोक्सीमेटली बहुत सारी सोच होती हैं हमारे जहन में चल रही होती हैं। इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग आवर माइंड इज वर्किंग, हम सोच रहे होते हैं चीज़ों को जो है, हम हर वक्त हमारा माइंड वर्किंग में होता है। दो और बॉडी सारे आइडियाज को सॉर्ट आउट करके कोई आइडिया ऐसा चूज करते हैं जो हमें लगता हो कि ऐसे हम हमारा टास्क अचीव हो पाएगा। आफ्टर हैविंग डिसाइडेड ऑन द organize ideas, this point is very important, how to organize ideas. There are so many ideas, there are so many thoughts revolving in our mind, but उनमें से कौन सी best thought है that must be organized first, जो आपके मोटिव, जो आपके सेल लेटर, सेल प्रमोशंस, इंक्वायरीज, जो भी लेटर्स आप लिख रहे हैं उससे कनेक्टेड हो। Once the ideas have been jotted down, they should be properly arranged and organized। आइडियाज अरेंज करना क्यों लाजमी है, कोई भी थॉट को अरेंज करना क्यों लाजमी है? बिकॉज डिसऑर्गेनाइज राइटिंग रिफ्लेक्ट इलॉजिकल, अनट्रेंड एंड वीक माइंड। जो भी चीजें हम लिख रहे होते हैं, कोई लेटर लिख रहे होते हैं, अगर आपने आइडियाज अपने केस को स्ट्रांगली आप तब लड़ पाएंगे जब आपने आइडियाज को लॉजिकली अरेंज किए होंगे, ऑर्डर वाइज अरेंज किए होंगे। अगर इलॉजिकल आइडियाज होंगे तो फिर आप जो है अनट्रेंड और वीक माइंड कहलाएंगे, और उसके आपके जो है इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कस्टमर के ऊपर, आप अपने टास्क अचीव नहीं कर पाएंगे। Idea must be organized, understand, that create impact on the mind of the receiver। तो ये जो आइडियाज होते हैं उसको आपने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना होगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज एंड प्रूफ रीड।
Understand? Now, short communication or transmit or dictate without revising or proofreading them. ये हमारे टाइम सेव हो जाता है। अमूमन जो शॉर्ट कम्युनिकेशन होती है उसमें तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती डिक्टेट करने की, रीड करना, रिवाइज करना ये लाजमी है। क्योंकि इसके इसमें अगर कोई मिस्टेक, कोई ऐसी चीज जो हो जो हम भूल जाएं सम टाइम, तो वो बड़ा जो है एक पूरा इंप्रेशन जो जो उसका हम जो हमारा जो टारगेट होता है, जो मोटिव होता है, उसको हम सही से अचीव नहीं कर पाते। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, पुअरली ऑर्गेनाइज रिटन मैसेज इज द वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड मनी। अगर आपने इतनी मेहनत से आइडियाज अरेंज किए, आखिर में जो उसको रिवाइज प्रूफ रीड नहीं किया और मेन पॉइंट्स भूल गए या मिस्टेक्स हो गई, तो फिर आपका पूरा जो है इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा और मटेरियल जो है इट्स वेस्ट ऑफ टाइम एंड मटेरियल। तो कोई भी बिजनेसमैन होगा इस तरीके से नहीं चाहेगा कि उनका टाइम भी वेस्ट हो, मटेरियल भी वेस्ट हो। बिकॉज बिजनेसमैन आर डेट बिजी पीपल, उनके लिए बहुत टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और बिल्कुल वो एक एक मिनट उनके लिए कीमती होता है, वो बहुत बिजी होते हैं। तो ये जो हमने नोट डाउन किया कि बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, स्टेप्स हैं प्लानिंग में। हर किस्म की प्लानिंग हो, कोई भी मोटिव अचीव करने के लिए पहले हमने प्लानिंग जो है लाजमी करनी पड़ती है। तो ये जो हमने स्टेप्स पढ़े स्टार्टिंग से, हमने जो मेन मेन आइडियाज किस तरीके से जॉट डाउन करने हैं, ऑर्गेनाइज करने हैं, रिवाइज एंड प्रूफ रीड करने हैं, ये होपफुली आपने सारे डिटेल्स में जो स्टेप्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अंडरस्टैंड? मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन जो है फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, आइदर रिटन कम्युनिकेशन हो, ओरल हो, किसी किस्म की भी कम्युनिकेशन हो, बट हमें उसमें आइडियाज जो होते हैं प्लानिंग करनी पड़ती है, आइडियाज को जॉट डाउन करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, प्रूफ रीड करना पड़ता है, तभी बाद में हम उसका रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। और एक जो है प्रॉपर फीडबैक हमें मिलता है तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर कम्युनिकेशन हुई। अदरवाइज जो है उसमें जैसे हमने रीड आउट किया था पहले के बैरियर्स आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है। तो होपफुली ये जो हमने क्लास पढ़े हैं आपको डिटेल्स में प्लानिंग स्टेप्स जो है समझ में आ गया होगा। चैप्टर 3 का जो कम्युनिकेशन का है, तो आप उसको जो शुरू में इसके आइडियाज जो है उसको आप भी रजिस्टर में नोट डाउन कर लें और स्टेप वाइज उसको रीड आउट करें। बिकॉज दीज आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसको आपने पहले, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह सीक्वेंस में लिखे हैं आइडियाज। आपसे एग्जाम में स्टेप्स पूछे जाते हैं और आपने भी स्टेप्स को अरेंज करके सीक्वेंस में जो है उसको नोट डाउन कर लेना है, तभी आप उसका जो है प्रॉपरली आइडिया जो है सही समझा पाएंगे। तो होपफुली आपको जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आपने जो हमने टॉपिक अभी रीड आउट किया है, तो उसमें आपको कोई चीज़ पूछनी है? आप पूछ आवाज आ रही है सकते। पर पढ़ा रहे थे तो आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अ, अभी जो हमने स्लाइड्स दिखाई हैं, ये जो टॉपिक था प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। ठीक है। अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है चैप्टर नंबर 3, प्लानिंग प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, तो इसमें हम जो है जी बेटा, अब ये जो हमने चैप्टर 3 पढ़ा है, चैप्टर 3 में जो है कोई चीज़ आपने जो है पूछनी हो तो आप जो है पहले आप क्वेश्चन करें चैट में, और फिर आपको मैं इसको जो है डिटेल में समझा देता हूँ। एज वी हैव स्टडी चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इन द क्लास, ओके। अब जो है ये जो चैप्टर नंबर 3 है, प्लानिंग स्टेप्स हमने डिटेल में पढ़े हैं।
ठीक है। अब ये प्लानिंग स्टेप्स के हवाले से पहले आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो, जो जो हमने स्लाइड्स शेयर किए हैं इसके हवाले ये से। समझ नहीं आया। जी अब ना देखें स्क्रीन में ला, करवा रही थी। अच्छा लास्ट का। अब जैसे देखें, जैसे प्लानिंग स्टेप्स क्या होता है एक्चुअली, कम्युनिकेशन आपको पता है, शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन, हम आइडियाज शेयर करते हैं, ठीक है। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होती है, इंडिविजुअल जैसे आपस में बात करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है। अब हम क्या करते हैं, जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं ना, पहले आइडियाज जो होते हैं वो प्लान करते हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी थॉट इन अवर माइंड। हमारे माइंड में बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारी थॉट्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो है पहले आइडियाज को प्लान करते हैं, ठीक है। सब आइडियाज को प्लान करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। उन आइडियाज में से जो जो इम्पोर्टेंट पहले हम जो है जॉट डाउन करते हैं आइडियाज, ठीक है। सारी चीजें सिलेक्ट करके फिर जो है फाइनली हम जो है रिवाइज और प्रूफ रीड करते हैं। जैसे देखें, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने नोट किया है, जब कोई एडवर्टाइजमेंट आपने नोट किया कि एडवर्टाइजमेंट अखबार में आती है, तो क्या करते हैं, सारी चीजें ब्रीफली जॉब के हवाले से देते हैं, कॉन्टैक्ट देते हैं, ईमेल देते हैं। तो ये क्या है, वो जो आपको जो चीजें आप पढ़ रहे होते हैं, मैसेज एक पढ़ रहे होते हैं, वो बिल्कुल सॉर्ट आउट होके और उसको प्लान किया हुआ होता है। उसमें जो है एग्जैक्टली जो चीज उनको कन्वे करनी होती है आपको कन्वे करते हैं। तो इसी तरह कम्युनिकेशन में भी ये होता है, जो सेंडर थॉट होती हैं, सेंडर आइडियाज होता है, रिसीवर को जो हम कन्वे करते हैं, सेंड करते हैं, तो वो आइडियाज जो है उसको पहले वो जो है सब चीजें जॉट डाउन करके, प्रूफ रीड करके, रिवाइज करके, क्लियर वर्डिंग में लिख के फिर आपके सामने वो जो है आइडियाज रखते हैं, ठीक है। जब वो आपके सामने आइडियाज रखते हैं, तो जब रिवाइज और प्रूफ रीड होने के बाद आप एग्जैक्टली जो मैसेज सेंडर कन्वे करना चाहता है ना, वो मैसेज आप तक पहुंच जाता है। देखें, कम्युनिकेशन में यही होता है, जब फीडबैक हमें प्रॉपर मिलता है तो फिर हम जो है हमारी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल जाती है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है अगर हम जो है कम्युनिकेशन आइडियाज फीडबैक सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जो आइडियाज जो है सक्सेसफुल नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये जो टोटल 7 हेडिंग्स हैं, इसको आपने जो है 7 हेडिंग को अब आप नोट डाउन कर लें। जो लास्ट हेडिंग आप करें ना, ये जो समझ नहीं आई, अब देखिए प्रूफ रीड करना और रिवाइज करना। प्रूफ रीड और रिवाइज मैंने आपको डिटेल में बता दिया, जो जो चीजें होती हैं जो आप आइडिया कन्वे करना चाहते हैं, कोई ईमेल हो, कोई मैसेज हो, शॉर्ट मैसेज हो, कोई टेक्स्ट हो, उसमें से मेन आइडियाज जॉट डाउन करके एक फेयर वर्क बना के, जैसे मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट एक छोटे ईमेल का एग्जांपल दिया, उसको फिर हम कन्वे करते हैं। जब कन्वे करते हैं, जब रिसीवर जो है उसको रिसीव करता है, तो उसका जब प्रॉपर हमें फीडबैक देता है ना, तो हम समझते हैं कि आर कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, ठीक है। तो ये जो प्लानिंग स्टेप्स हैं, हम कम्युनिकेशन में डिटेल्स में जो है उसको फॉलो करते हैं, ताकि हमें सारी जो चीजें हैं प्रॉपर वे में हमें जो प्लान की हुई समझ में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा और कोई चीज आपने अगर पूछनी हो इसमें से, आप जो है पूछ सकते हैं। आप मुझे टेक्स्ट कर दें, फिर आपको मैं उसको डिटेल में समझा दूं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 भी हमने पढ़े थे, उसके हवाले से भी कोई चीज आपने जो है पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो है चैट में मुझसे जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। द मोर क्वेश्चन यू विल आस्क, द मोर यू लर्न, ठीक है। आप ये सारी चीजें कब सीखेंगे, जब आप कोई क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप जो है स्लाइड दोबारा दिखा दें, मार्क कर लेंगे बुक में। बेटा अभी जो है स्लाइड्स में आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप नोट मार्क भी कर दीजिएगा, ठीक है। उसको मैं एक बार दोबारा चला देता हूँ, फिर जो है आप जो है देखिएगा कि आपको चीजें जो है, बाकी टॉपिक जो है स्लाइड्स में जो जो चीजें हैं पहले आप भले नोट डाउन कर लें, ठीक है। और जैसे जो जो आपने लास्ट पॉइंट का पूछा मैंने आपको समझा दिया, एक बार मैं समझा देता हूँ फिर स्लाइड चला देता हूँ। या स्लाइड्स वैसे देखें, आपको ये जो चैप्टर नंबर 3 सेम स्लाइड जो है ना, हम उसमें गूगल क्लासरूम में हम शेयर कर देंगे, ठीक है बेटा। हम गूगल क्लासरूम में शेयर कर देंगे, आप दोबारा से वीडियो को आराम से सुनिएगा। अगर बीच में जैसे डिस्कनेक्ट हुआ था तो कोई इशू नहीं है, आप वो पॉइंट वो स्लाइड दोबारा से आप जो है वो देखिएगा, सुनिएगा और उसको समझिएगा। और फिर जो है उसमें जो जो स्लाइड्स में मेन पॉइंट हैं, आप अपने बुक में चैप्टर 3 खोलेंगे ना, अमीन खालिद की बुक में, तो ये जो है आप रजिस्टर में नोट डाउन कीजिएगा। जैसे हमने क्लास में, आपको याद होगा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का बेटा ये बनाया था ना, जो सना हमने रजिस्टर बनाया था, आपको याद होगा क्लास में 1 और 2 चैप्टर का मेन क्वेश्चन लिखे थे, उसमें से आप लिखिएगा
चैप्टर 3, और ये आराम से आप गूगल क्लासरूम में ये आज ही हम अपलोड कर देंगे वीडियो। उसमें आप अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया हो या जो लेट ज्वाइन किया हो, देखिए क्लास हम एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट कर देंगे, स्लाइड शेयर कर देंगे। एक बार जितना टाइम होगा उसमें स्लाइड्स पूरी शेयर हो जाएंगी। देखें इसी तरह लाइव क्लास में होता है। तो आप जब पूरा टॉपिक सुन लेंगे उसके बाद हमारे पास 20-25 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम होता है, इफ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट चैप्टर यू कैन आस्क। वही पॉइंट्स मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, फिर वही वीडियो हम गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे। उस वीडियो में से आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट, जैसे आपने अपने रजिस्टर में चैप्टर 3 है, शॉर्ट चैप्टर है, प्लानिंग का एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता है, आप उसको रजिस्टर में लिख दें। उसके रिलेटेड फिर भी अगर आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप कमिंग क्लास में भी पूछ सकते हैं। जैसे आप चैट में लिखें क्वेश्चन, जैसे सना ने पूछा भाई ये लिखना कहाँ है, आपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है, ठीक है। इसी तरह कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, आप चैट में क्वेश्चन करें, देन आई विल आंसर यू। और वीडियो का कोई टेंशन नहीं है, ये आपके उसमें गूगल क्लासरूम में जो है वीडियो पढ़ा रहेगा, आपने आज ही देखना है, आज अपलोड हो जाएगा तो आप उसमें देखिएगा। और इसकी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और बुक में टिक भी लगा दीजिएगा, जो अमीन खालिद की बुक बिजनेस कम्युनिकेशन की हम क्लास में जो पढ़ रहे हैं। अच्छा, जिसके पास अगर बुक नहीं है तो आप बुक परचेज कर लें, ठीक है, एक अमीन खालिद की, ताकि आपको कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा एनी अदर क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क, आप जो पूछ सकते हैं, ठीक है। डिटेल में कोई चीज आपने पूछनी हो आप पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग, अगर आपको कोई और चीज इसमें पूछनी हो तो आप पूछें बेटा। चैप्टर 3 जो है बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें प्लानिंग स्टेप्स बताए गए हैं। चैप्टर 1 जो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा चैप्टर 1 हमने कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। तो ये जो ग्रुप्स में कम्युनिकेशन होती है, जो हम आइडियाज शेयर करते हैं। हमने जो फ्रेड ल्यूथन की डेफिनेशंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन भी पढ़ा था। थोड़ा सा उसको हम रिवाइज कर लें। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में हमने सारी डिटेल्स में चीजें पढ़ी थी कि जैसे कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन योर कैरियर एज वेल एज इन योर पर्सनल लाइफ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, ठीक है, ये कम्युनिकेशन होगी तो फिर तभी वो जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल जाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ में भी जो हमारी अमूमन जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अमूमन जो टसल्स होते हैं या जो मसले मसाइल होते हैं, ये जो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं, ठीक है। इफ यू हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल तो आपको जो है कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सक्सेसफुल कम्युनिकेशन जो है कर सकते हैं। कम्युनिकेशन क्या, जैसे कोई टेक्स्ट मैसेज, कोई रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई भी किस किस्म की भी कम्युनिकेशन हो, उसमें जो है अगर फीडबैक जो है वो देखा जाता है, प्रॉपर फीडबैक हो। जो चीजें कभी कभार हमारे जहन में बहुत सारे आइडियाज होते हैं वो प्लान नहीं होते हैं, तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना तो हम समझा नहीं पाते उसको। जैसे आज का जो टॉपिक था ना प्लानिंग स्टेप्स, उसमें हम यही चीज समझाना चाह रहे थे कि जैसे जो हम चीजें प्लान करते हैं, हम देयर आर सो मेनी आइडियाज रिवॉल्व इन आवर माइंड, ठीक है, वो सिर्फ आइडियाज होते हैं। तो हम जब जो चीज कन्वे करना चाह रहे होते हैं ना, वो हम प्रॉपर फॉर्मेट में उसको लिखते हैं या प्लान करते हैं। जैसे देखें कोई अगर स्पीच कर रहा होता है तो वो सारी पॉइंट सॉर्ट आउट करता है, प्लान करता है, पहले हम ये बोलेंगे, उसके बाद ये पॉइंट बोलेंगे, उसके बाद ये पॉइंट बोलेंगे। तो इस तरह से एक पूरी प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद मैसेज जब हम कन्वे करते हैं ना तो हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, इफेक्टिव मीटिंग भी हमारी होती है और हम सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम प्लान करके नहीं कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे ही कम्युनिकेशन कर देंगे आइदर रिटन एज वेल एज ओरल या कोई, तो फिर उसमें इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ आ रही है बात आपको? तो इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप जो आइडियाज आपने शेयर किए उसमें से प्रॉपर जो आइडियाज 40% 30% आइडियाज कन्वे होंगे, तो फिर उसका प्रॉपर फीडबैक आपको जो है नहीं मिलना पाएगा। होना तो ये चाहिए कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं 90% 100% जो है, जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये हम समझाना चाह रहे हैं, सक्सेसफुली समझ जाएं लोग, तो उसके लिए ये सारी प्लानिंग जो है मस्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया आइडिया सॉर्ट आउट करना, प्रूफ रीड करना, जो है व्हाट यू वांट टू कन्वे उसको पहले आपने प्लान करना, लिखना, ठीक है, अच्छी वोकैब यूज करना। ये सब चीजें जो है एक स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं किसी लेवल की भी जो है
कोई भी कम्युनिकेशन हो, आइदर रिटन एज वेल एज ओरल, तो उसके लिए ये जो आइडियाज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको नोट डाउन करने होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि कम्युनिकेशन के पेपर में चैप्टर्स में से ना क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जैसे फर्स्ट चैप्टर हमने रीड आउट किया था, तो उसमें तकरीबन सब स्टूडेंट प्रेजेंट थे क्लास में, हमने उसमें जो है पहले चैप्टर में हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी, इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, और जो है कम्युनिकेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमने रीड आउट किया था, फर्स्ट जो हो गया हमारा चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 जो था उसमें हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। देखिए, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। उसके बाद अभी जो हमने पढ़ा चैप्टर 3, इसमें हम प्लानिंग स्टेप्स पढ़ रहे थे। अब ये आपने तीनों जो है टॉपिक अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि हम टॉपिक वही पढ़ेंगे, दोज टॉपिक विच विल कवर इन द एग्जाम, ठीक है, जो आपके एग्जाम में कवर होंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो हम मैन डिस्कस करते जाएंगे। और आप जो जब भी आपकी क्लास स्केड्यूल्ड होती है, आप उसको मिस नहीं किया करें, ठीक है। जैसे आहिस्ता आहिस्ता आप जो है प्रोसेस को समझें, पहले किस तरह आपने पंक्चुअलिटी, देखें कोई भी चीज होती है ना, आपकी रेगुलरिटी, आपकी पंक्चुअलिटी से जो है आप सीखते हैं। अभी हमने जैसे गूगल क्लासरूम में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप दोबारा से उसको देखिएगा, ठीक है, और वीडियो जो है आप देखिएगा, ताकि आपको जो है उसमें आसानी हो जाए, और वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको उसमें से चैप्टर 1 और 2 में से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। फिर जिस जिस स्टूडेंट ने क्लास में जो एब्सेंट है, रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, चैप्टर वाइज जो है उसको लिखा नहीं है सही से, तो वो आप उनमें से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 का सिर्फ एक ही टॉपिक है, प्लानिंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन, जो एग्जाम में आता है, जिसकी आपने अप्रोक्सीमेटली 7 हेडिंग लिखनी होती है। यही टॉपिक आप अमीन खालिद की बुक में, जो पहले आप वीडियो, जो स्टूडेंट जिसने लेट ज्वाइन किया या फिर बीच में एक दो बार डिस्कनेक्ट, तो फिर वो दोबारा आप देखिएगा अपने जो है गूगल क्लासरूम में आप ज्वाइन करें, जिसने ज्वाइन नहीं किया दोबारा ज्वाइन कीजिएगा और उसको देखिएगा। उसके बाद फिर कोई चीज अगर दोबारा से आपने पूछनी है तो आप आराम से जो है, कोई इशू नहीं है। ये हमारी जो है कम्युनिकेशन की क्लास में आप ईच एंड एवरीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रीली यू कैन आस्क, और अपना रजिस्टर मेंटेन करें, और इसके हवाले से क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमने जो प्लानिंग स्टेप्स पढ़े हैं, तो ये अपने आज जो है गूगल क्लासरूम में, जैसे आज कल तक ये आप वीडियो लाजमी देखिएगा, और उसमें जो है उसको पॉइंट को नोट डाउन कीजिएगा, अपने रजिस्टर में आपने लिखना है, उसी तरह जैसे आप फिजिकल क्लासेस में जो है चीजें नोट डाउन करते थे। और जैसे आज पंक्चुअलिटी लाजमी है, आपने एग्जैक्ट टाइम पे जो है क्लास स्टार्ट होगी तो आपने एग्जैक्ट टाइम पे प्रेजेंट रहना है। इसके अलावा आप जो है क्वेश्चनिंग जरूर किया करें, जैसे फिजिकल क्लास में ये होता है ना, सम टाइम इफ यू डोंट वांट टू आस्क क्वेश्चन टीचर कैन कन्वे, आप इसमें थोड़ा सा आप कोऑपरेट आपकी जो है इसमें लाजमी है, ठीक है। अगर जब आप क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई चीज आपने कंफ्यूजन हो, तो आप इसमें फ्रीली जो है मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर ताकि आपके लिए फिर आसानी हो जाएगी चीजों को फर्दर समझना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो इसके अलावा तो आप पूछ सकते हैं। नो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। आपने रजिस्टर सबने मेंटेन कर लिया है? क्लास रजिस्टर जो था, मैंने आपको बताया था कि क्लास रजिस्टर जिसमें हम मेन टॉपिक लिखेंगे, क्लास रजिस्टर में क्वेश्चंस किस किस ने लिखे हैं? गुड, आपने लिखे थे ना? और बाकी स्टूडेंट ने जो टेल मी अदर स्टूडेंट्स जिसने ये मेंटेन नहीं किया है रजिस्टर, तो आप उसमें गुड, बुशरा आपने भी लिखे हैं, ठीक है, सन आपने भी लिखे हैं, गुड। और किस किसने लिखे हैं मुझे बताते जाएं, ताकि ये जो जिसने नहीं लिखे हैं तो आप गूगल क्लासरूम में पहले और दूसरे चैप्टर के वीडियोज हैं उससे हेल्प लें, और अपने रजिस्टर जो है वो कंप्लीट करें। चैप्टर 1 और 2 के जो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, अब वो अब रिवीजन, मैंने आपको उसकी दोबारा रिवीजन नहीं होगी, क्योंकि वो फिजिकल क्लासेस में भी हमने चैप्टर 1 2 जो है, अच्छा नीचे आपने भी किया हुआ है, गुड। अब ये जो ठीक है, ये जिसने नहीं किया है अभी से आप जो है उसको सही से प्रॉपरली आप नोट डाउन कर ले,
पहले चैप्टर के जो है 3 सवाल हैं और एक लेंथी क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 का है, और चैप्टर 3 का जो है ये एक क्वेश्चन है प्लानिंग स्टेप। ये आप जो है परसों तक इंशाल्लाह, ये आपने तकरीबन जो है जो 3 चैप्टर है ना, जिसने वीडियोस नहीं देखी हैं दोबारा देखें। और गूगल क्लासरूम में भी फ्रीली इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। गूगल क्लासरूम में वीडियोस के रिलेटेड जो आप वीडियो देखेंगे, कोई क्वेश्चनिंग करनी हो ना आपने बेटा, फ्रीली आप पूछ सकते हैं किसी टॉपिक के हवाले से, या आपको बुक में से जैसे कहाँ से, जैसे हमने टिक मार्क लगाए हैं, आप स्टूडेंट आपस में हेल्प ले लें और ये कंप्लीट करें। और दूसरा क्वेश्चनिंग क्लास में किया करें, ठीक है। बाकी जैसे जो हमारे कम्युनिकेशन के चैप्टर ज्यादा हैं, टॉपिक्स कम कम है, चैप्टर ज्यादा हैं, तो हम जो टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ना, उसमें आप सबकी जो है वो मेन पॉइंट और क्लियरिटी और चीजों को जो है, जैसे देखिए राइटिंग जो है मैं इस पे ज्यादा फोकस करता हूँ। जब रजिस्टर मेंटेन करेंगे ना आगे लेटर राइटिंग वगैरह, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली 70% आपके थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, 30% जो लेटर राइटिंग वगैरह इसके आते हैं। तो जब आप प्रॉपर ये सारी चीजें करेंगे ना, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इसके अलावा जो है चैप्टर 1 तक मुझे आइडिया, चैप्टर 1 तो सबने कॉपी रजिस्टर चेक करवा लिया था। चैप्टर 1 किस किसने कंप्लीट किया हुआ है और लेक्चर प्रॉपर लिए हुए थे? चैप्टर 1, ये हम अभी चैप्टर 3 पे हैं। चैप्टर 1 जिसने कंप्लीट नहीं किया था ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उबैद आपने किया हुआ है। और इसके अलावा बाकी चैप्टर 1 किसने किया है? चैप्टर 2 किसका रहता है? जिसमें हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ा था। ये अभी भी गूगल क्लासरूम में वीडियोज हैं, आप देख सकते हैं। चैप्टर 2 जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका एक ही टॉपिक था। ये किसने जो है इसको जो है रजिस्टर में नोट डाउन किया हुआ है और समझा हुआ है टॉपिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? मुझे बताएं, शाबाश। चैप्टर 2, गुड। चलें, आप दोनों ने, उबैद ने भी, ठीक है। और इसके अलावा जो है, ठीक है, सही है। अच्छा बुशरा कि आपने चैप्टर 2 किया हुआ है। ये जो आज का चैप्टर 3 है, ये इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। इसकी 7 हेडिंग्स हैं और आप स्टार्टिंग से लिखिएगा। और बुक मेरे हिसाब से लास्ट टाइम जब आप क्लास में थे तब जो है अमीन खालिद की ये जो बुक है ना हमारी कम्युनिकेशन की, तो ये किस ने ली हुई है? तकरीबन मैंने देखा था कुछ स्टूडेंट के पास थी अमीन खालिद की कम्युनिकेशन की बुक। जो है आप सबके पास है या जो है रहती है? जैसे आप क्लास में जितने स्टूडेंट हैं, अमीन खालिद की कम्युनिकेशन की बुक परचेज कर लें। ये एग्जाम में तकरीबन 100% इसी बुक से सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये बुक में जो है इसकी जो वर्डिंग है ना, क्वेश्चन जिस तरह से लिखे हुए हैं, शॉर्ट किए हुए हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप प्रॉपर बुक तो लाजमी लें, वरना फिर आप जो है वीडियो तो एक बार आप क्लास में देखते हैं, गूगल क्लासरूम में दोबारा देखेंगे, और फिर जब आप रजिस्टर में लिखेंगे ना, अगर कोई बीच में चीज क्लियर नहीं हो, स्लाइड अगर कोई डिस्कनेक्ट, तो आप दोबारा पूछ भी सकते हैं, इश्यू नहीं है। बट जब चीजें आपके पास लिखी होंगी ना, जब आप फिजिकल क्लास जल्द स्टार्ट होंगे, तो जब आप क्लासेस में आएंगे, हमें आइडिया होगा कि हमने ये चीजें पढ़ ली, हम आगे हमने पढ़ना है। बिकॉज हमारा सिलेबस बहुत लेंथी है, तो हमने सारी चीजें जो है पढ़नी है आगे डिटेल्स में, ठीक है। तो योर प्रेजेंस इज मस्ट, और आपकी पंक्चुअलिटी है ना, वो टाइम पे आप क्लास जिस टाइम स्केड्यूल्ड हो, गूगल क्लासरूम विजिट जरूर किया करें। ऐसा नहीं है कि आपने फिर टॉपिक हो गया कि सर दोबारा फिर वो उसको पढ़ाएं दोबारा, ये नहीं। आप जो है प्रॉपर आपकी क्लासेस स्टार्ट है, आप प्रॉपर गूगल क्लासरूम विजिट करें, प्रॉपर टॉपिक सुने, और उसमें जो आपने क्वेश्चनिंग करनी हो वो आप करें। अब ये जो मैंने 2 चैप्टर के तो साइन आउट कर लिए थे क्लासेस में, जिसने मैंने देखा था रजिस्टर मेंटेन किया हुआ था। चैप्टर 3 का भी आप मेंटेन करें, ठीक है। चैप्टर 4 हमारा लेंथी है, चैप्टर 4 लेंथी है, और एग्जाम में समझ लें चैप्टर 4 में से 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं चैप्टर 4 से। तो बड़ा हम डिटेल्स में उसको नोट डाउन करेंगे, स्लाइड्स पढ़ेंगे, तो आप जो है उसमें प्रॉपरली आपकी अटेंडेंस मस्ट है। गूगल क्लासरूम में मैं नोट करता जाऊंगा। गूगल क्लासरूम में ना थोड़ा कम्युनिकेट किया करें, कोई चीज अगर आपका रजिस्टर मेंटेन नहीं है, कोई चीज पूछनी है, आप पूछा करें, इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये होपफुली आप जो है सही से अगर प्रॉपरली आप मुझसे चीजें पूछेंगे ना, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है
कमिंग क्लास में हम इंशाल्लाह चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम आज की जो है वाइंड अप करते हैं क्लास। आप जो है दोबारा टॉपिक जो है अपना गूगल क्लासरूम में सही से चैप्टर 1 2 3 नोट डाउन कीजिएगा। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इन द कमिंग क्लास। हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक, और आपको चैप्टर 1 2 3 में कोई चीज पूछनी हो ना, आप गूगल क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं और यहाँ से भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।